डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और बायोलॉजी के इस सीरीज़ में आज हम एक नया फाइलम पढ़ने वाले हैं जो कि है निडेरिया। पिछले वीडियो में हमने देखा पोरीफेरा के बारे में जो कि पोर बियरिंग एनिमल थे, और अब हम उससे थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ते हैं निडेरिया में। जो निडेरियंस हैं, जो फाइलम निडेरिया है बच्चों, इसको हम सबसे पहले सीलेंट्रेटा बोलते थे। पुराना नाम है सीलेंट्रेटा। बाद में क्या हुआ, नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से सीलेंट्रेटा में एक्चुअल में दो फाइलम बना दिए गए, एक है निडेरिया और दूसरा है टीनोफोरा। तो अभी हम निडेरिया पढ़ेंगे और बाद में उसके हम टीनोफोरा पढ़ेंगे, राइट। तो सीलेंट्रेटा पुराना नाम है, नया नाम कौन सा बताया आपको? निडेरिया। तो पहले ये देखते हैं बच्चों कि निडेरिया नाम क्यों पड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निडेरिया नाम इसलिए पड़ा, इसके पास एक जो निडेरियस जो भी अभी मैं ऑर्गेनिज्म आपको एनिमल्स पढ़ाऊंगा उनमें बताऊंगा कि कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं निडोब्लास्ट या निडोसाइट। तो निडोब्लास्ट या निडोसाइट की नाम जो है निडोसाइट सेल हैं, इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनके पास निडोसाइट सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं निडेरिया या निडेरियन। तो इसीलिए हमारा निडोसाइट के नाम पे ही हमारा नाम पड़ गया फाइलम का निडेरिया, राइट। तो निडेरिया के पास जैसा आपको पता है कि जितने सारे एनिमल्स होंगे निडेरियंस, उनके पास कौन सी सेल होगी? निडोसाइट या निडोब्लास्ट। इसको भी स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं। स्टिंगिंग सेल क्या मतलब क्या हुआ? डंक मार देना। जैसे बिच्छू है ना, डंक मार देता है, ऐसे ही कुछ सेल्स होती हैं जो डंक मारने जैसा काम करती हैं, और मैं आपको बताता हूँ। तो इनका काम क्या होगा? दीज सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ एंड टेंटिकल्स। आप देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका हाइड्रा है। मैं आपका इसको वीडियो पहले आप देखिएगा, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन आप देखिए। ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा आपको पता होगा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो हाइड्रा जो ये हाइड्रा की बॉडी आप देख रहे हो, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये इसके टेंटिकल्स है, राइट। तो टेंटिकल्स में ही निडोब्लास्ट या निडोसाइट होते हैं, और ये निडोसाइट के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं निमैटोसिस्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए, निडोसाइट के पास क्या होगा? एक लार्ज ऑर्गेनल होगा जिसको हम बोलेंगे निमैटोसिस्ट। इसको हम स्ट्रिंजर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसी के अंदर से एक न्यूरोटॉक्सिन फायर होगा। तो वो क्या करेगा, जब डंक मार देगा ये टेंटिकल्स में, क्या होगा बच्चों? क्या होगा? निडोसाइट होगा। निडोसाइट के अंदर एक ऑर्गेनल होगा। क्या होगा? उस ऑर्गेनल का नाम क्या होगा? निमेटोसिस्ट। और वो निमेटोसिस्ट के अंदर क्या होगा? वेनम होगा या टॉक्सिन होगा। तो जो कोई प्रे आएगा, प्रे मतलब उसका जो भी फूड कोई आएगा हाइड्रा का या निडेरियंस का, तो वो उस पर क्या करेगा? स्टिंग कर देगा, डंक मार देगा, वो पैरालाइज हो जाएगा और टेंटिकल की मदद से उसको पकड़ के वो खा लेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का नेचर ने निडेरियंस को ये एक हथियार दिया हुआ है कि आप किसके थ्रू उसको बेहोश कर देगा, प्रे को पैरालाइज कर देगा और टेंटिकल की मदद से उसको खा लेगा। देखिएगा, एक यहाँ पर एक वीडियो अगर आप देखें, बहुत ये देखिए, ये आप हाइड्रा देख पा रहे होंगे, ये यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किया। देखिए, देख रहे हैं आप? इसको पकड़ा, इसको पैरालाइज किया, और देखिए इसके बाद ये इंजेस्ट कर लेगा। देखा आपने? तो इस तरह से निडोसाइट में जो निमेटोसिस्ट है उससे वेनम निकलेगा या टॉक्सिन निकलेगा, वो प्रे को पैरालाइज कर देगा, बेहोश कर देगा, और टेंटिकल के मदद से पकड़ करके उसको खा लेगा। बड़ा सिंपल है। तो जितने सारे निडेरियंस हैं उनके पास प्रेजेंट होता है कौन? निडोसाइट या निडोब्लास्ट। अब देखिए, निमेटोसिस्ट जिसको हम स्टिंजर्स बोलते हैं, दैट स्टोर ए क्वाइल्ड थ्रेड एंड बार्ब। क्वाइल्ड थ्रेड एंड बार्ब मैं आपको दिखाता हूँ। क्वाइल्ड थ्रेड तो धागा हो गया। When hair-like projection on the cell surface are touched, देखिए मैं समझाता हूँ पूरा। The thread barb and a toxin are fired from the organelle। देखिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका टेंटिकल्स हो गया। अब टेंटिकल के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, टेंटिकल के ऊपर ये आपको जो डॉट डॉट्स से दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अंदर पड़ा प्रेजेंट होता है निडोसाइट। अब इसको अगर हम एक पोर्शन को क्या करें, जूम कर दें, बड़ा कर दें, तो ये आप देखोगे निडोसाइट यहाँ पे मिल जाएगा। अब निडोसाइट होगा, तो निडोसाइट के अंदर में आपका है निमेटोसिस्ट। ये जो पूरा रीजन है, ये ऑर्गेनल है, ये पूरा जो पूरा पिंक रीजन आप देख रहे हो, ये होगा निडोसाइट। इसके अंदर एक ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है? स्टोर्ड थ्रेड। ये थ्रेड देख रहे हो,
ये थ्रेड इसके चारों तरफ लपेटा हुआ है, जैसे लट्टू के ऊपर आप कैसे लपेट लेते हो, ऐसे लपेटा हुआ है। और बार्ब का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये बाल ये हेयर जैसा है ना, तो जब ये क्या करेगा, किसी प्रे से ये टकराएगा, जरा सा जैसे ही टच होगा, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, जैसे ही टच होगा ये अंदर से जो धागा लपेटा हुआ है फटाक से बहुत ही स्पीड के साथ ये बाहर इसको फेंक देगा। देखिएगा ये एक बार फायर हो गया तो ये थ्रेड बाहर आ गया, प्लस ये जो बार्ब है ये बाहर, ये अंदर से बाहर आ गया। एक बार अगर ये बाहर आ गया तो इसका शेप देख रहे हैं आप, इसका जो शेप है इस तरह से होगा कि एक बार ये फायर हो गया तो वापस से अंदर नहीं आएगा और इसका जो टॉक्सिन होगा वो रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप मधुमक्खी के बारे में जानते होंगे, जो हनी बी है बच्चों, वो भी क्या करती है, जो वर्कर हनी बी होती है वो भी एक बार डंक मारती है तो उसके बाद क्या होगा, उसका जो कांटा होता है वो जिसको डंक मारती है उसके अंदर ही फंस जाता है, उसका टूट जाता है कांटा उसमें, तो वो मर जाती है। इसका मतलब वो जो मधुमक्खी है, जो वर्कर मधुमक्खी है, वो आगे चल के हम बताएंगे आपको, तो जो वर्कर मधुमक्खी है सिर्फ एक बार डंक मार सकती है, इसलिए चूंकि इसके पास तो निडोसाइड की कमी नहीं है, तो एक बार निडोसाइड फायर कर दिया तो वो सेल वापस से मर जाती है, वो रिप्लेस हो जाती है नई से। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जैसे ही ये निडोसाइट है, निडोसाइट के ऊपर जो प्रोजेक्शन है ये हेयर जैसा, इसके पास जैसे ही प्रे आएगा बच्चों तो फटाक से फायर कर देगा, ये आपका जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये थ्रेड है वो बाहर आ जाएगा और बाहर आ जाएगा, इससे क्या रिलीज हो जाएगा, टॉक्सिन, और वो प्रे पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज जैसे हो जाएगा, टेंटिकल है आप देख सकते हैं, और टेंटिकल की मदद से उसको पकड़ करके इसको अपने अंदर खा लेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम क्या होता है, जो माउथ होता है बच्चों उसी को हम हाइपोस्टोम बोलते हैं इसके निडेरियन के केस में। यहाँ पर माउथ की जगह पर हम उसका क्या नाम रखते हैं, हाइपोस्टोम, और हाइपोस्टोम को आप माउथ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो जितने सारे निडेरियन है बच्चों, जैसा अभी आपको बताया था कि जो पोरीफेरा के जितने मेंबर्स थे, चूंकि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो कहाँ से हुई है, वो हुई है तो समुद्र से ही हुई है, पानी से ही हुई है। तो धीरे धीरे अभी जो एनिमल है वो एडवांस होते जा रहे हैं। तो जितने सारे निडेरियंस हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, अभी पानी में ही पाए जाएंगे, एक्वाटिक ही होंगे। सो ऑल निडेरियंस आर एक्वाटिक, और उनमें से मैक्सिमम जो 99% ऑर्गेनिक एनिमल्स हैं वो मैरीन है, मतलब खारे पानी में पाए जाएंगे। जबकि कुछ एक आधे से हैं, बहुत कम स्पीसीज हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रा, अभी जो एग्जाम्पल दिखाया आपको, वो हाइड्रा है, वो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और देखते हैं कि जो ये निडेरियंस हैं कुछ उनमें से सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह पे ही रहेंगे, जैसे ओबिलिया, ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जैसा आपने स्पॉन्जेस के केस में देखा था कि स्पॉन्जेस के केस में वो क्या क्या हुआ था कि एक जगह पे फिक्स हो गया, अब वो वहीं पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मूव नहीं करें। तो सेसाइल जैसे ओबिलिया जो दिखाई पड़ रहा है, अभी इसके बारे में और बताऊंगा, तो ये सेसाइल होंगे, मतलब एक जगह पे फिक्स रहेंगे, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्री स्विमिंग होंगे, जैसे ऑरोलिया। तो क्या होते हैं, कुछ निडेरियंस होते हैं जो फिक्स होते हैं जगह पर, कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो मूव भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम जेलीफिश बोलते हैं, आप देख सकते हैं जेलीफिश है, ये भी ये समुद्र में पाई जाती है, जेली पूरा जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई ये भी डंक मार देता है, तो अगर आदमी जो आराम से ग्लाइडिंग कर रहे हैं, जो तैर रहे हैं पानी में, तो उनके अगर नज़दीक में जेलीफिश आ गई बड़ी सी तो वो डंक मार देती है ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए। कुछ होते हैं सॉलिटरी, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा अकेले रहेगा, सॉलिटरी मतलब क्या होगा, अकेले का जिंदगी गुजारेगा सॉलिटरी। हाइड्रा क्या होगा, अकेला रहेगा। एज वेल एज कॉलोनियल फॉर्म, तो कुछ ऐसे होंगे जो कॉलोनी में रहते हैं। तो जैसे आप देख लो फाइसेलिया, ये देख लो, इसको बोलते हैं फाइसेलिया, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। मतलब क्या हुआ, जो पुर्तगाली आर्मी के लोग हैं तो जैसा हैट लगाते हैं ना, टोपी लगाते हैं, वैसा ही लगाया हुआ है कैप। तो ये जब तैरेगा, जब आप देखोगे तो ऊपर से सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, तो ऐसा लगेगा कि कोई कैप है वो तैर रही है, इसे इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार। फाइसेलिया बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है, ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है, ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है, सीफर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला चीज देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक ही जो एनिमल है उसमें वो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक से ज़्यादा रूपों में प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। तो जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका ओबिलिया है। तो ओबिलिया जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ओबिलिया सेसाइल होता है, राइट।
तो ये ओबिलिया जो आप देख रहे हो, तो इसमें देखो कुछ फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ नॉर्मल जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये एक एनिमल है, ये दूसरा एनिमल है, ये अलग एनिमल है, ये अलग एनिमल है। तो ये पॉलिप फॉर्म है। अभी आपको बताता हूँ पॉलिप फॉर्म क्या होता है। पॉलिप फॉर्म, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल है, लेकिन ये कॉलोनी बना के रह रहा है। तो कॉलोनी बना के रह रहा है, अलग अलग एनिमल है, तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी और इसके बारे में बात करेंगे। तो इनको हम जूइड्स बोलते हैं ना, कि एक कॉलोनी में है, और जो इनका अलग अलग कॉलोनी है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, इसका फंक्शन अलग अलग हो गया और सब मिला के एक कॉलोनी में है। तो इसको जैसे इसका नाम लिखा था गोनोजॉइड, इसका नाम है गैस्ट्रोजॉइड। तो जो गैस्ट्रोजॉइड है इसके ऊपर टेंटिकल आप देख पा रहे हो नहीं, तो टेंटिकल होगा, इसका मतलब निडोसाइट होगा, निडोब्लास्ट होगा। तो ये क्या काम करेगा, ये फूड को कैप्चर करेगा, और ये जो फूड को कैप्चर करेगा ना, न्यूट्रिशन के लिए से जुड़ा होगा। तो ये फूड को पकड़ने के बाद में क्या करेगा, जो न्यूट्रिशन होगा वो सारे लोगों को दे देगा। ये जो गोनोजॉइड है क्या करेगा, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगा। तो इट इज अ फेनोमेना ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब क्या हुआ, ये जो है वो खाना पकड़ने का काम करेगा, ये रिप्रोडक्शन का काम करेगा। और इट इज अ फेनोमेना ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन व्हिच डिफरेंट फंक्शन आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी। सो मेंबर ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड जूइड्स। जैसे गोनोजूइड्स है, ये रिप्रोडक्शन करेगा, यह गैस्ट्रोजूइड जो क्या करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, कैप्चर करेगा, फूड को पकड़ेगा और कंज्यूम करेगा। गोनोजूइड ये रिप्रोडक्शन करेगा, कैसे, क्रिएट द सक्सेसिव जनरेशन। मतलब ये ओबिलिया के एग्जाम्पल, तो इससे और दूसरा ओबिलिया का कॉलोनी बनेगा। स्मॉल जेलीफिश नोन एज मेडुसी वाया बडिंग। अभी आपको इसका बताता हूँ कि इसी में से क्या होता है। ये पॉलिप फॉर्म है एक्चुअली, ये पॉलिप और मेडुसा क्या होता है आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसी से ये पॉलिप फॉर्म है, और इससे एक मेडुसा फॉर्म निकल जाएगा और दूसरी कॉलोनी बन जाएगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। बॉडी सिमेट्री देखते हैं, चलो हम। अब बॉडी सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी सिमेट्री इसमें दो तरीके की पाई जाती है। पहली कौन सी है, मोस्टली रेडियली सिमेट्री। मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, ये देख रहे हैं आप, ये एग्जांपल देखिए आप। तो रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये अगर पूरी तरीके से ओवल है, एकदम गोल गोल है, तो आप इधर से कट करिए या यहाँ से कट करिए या यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट करिए, आप किधर से भी कट करिए, उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये हाइड्रा है ना, तो हाइड्रा को आप किसी भी एंगल से काटिए, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम जो होते हैं उनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन एक आध कुछ एग्जाम्पल है, लाइक एंथोजोन्स, इनको हम सी एनिमन बोलते हैं। एनिमन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। एनिमन क्या होता है, कुछ फ्लावर्स होता है ना, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं एनिमल्स। अगर आप गूगल करोगे तो आपके एनिमल अलग अलग कलर टाइप के फ्लावर मिलेंगे। तो फ्लावर आपने जैसे देखो, फ्लावर उनके कैसे होते हैं, जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, तो सनफ्लावर में पेटल होते हैं और लास्ट बीच में क्या होता है, डार्क वैसा सीड वाला पोर्शन होता है ना। तो ऐसे एनिमल्स होता है। तो ये जो सी एनिमल है, इसका नाम है एडम्सिया। तो ये भी वैसा ही दिखता है, बड़ा ब्यूटीफुल सा दिखता है, बड़ा कलर्ड आपको देख पा रहे होंगे। तो इसी को सी एनिमल बोल देते हैं। तो एनिमल एक फ्लावर है, लेकिन ये उसी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको सी एनिमल बोल देते हैं, क्योंकि इसी में पाया जाता है, मैरीन में पाया जाता है। जबकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, ये जीनस है एडम्सिया। इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो ये एंथोजोन्स क्या होता है अभी आगे चल के बताऊंगा। कि ये जो आपके निडेरियंस हैं, इनको हम 3 क्लासेस में बांटेंगे। उनमें से एक जो है वो है एंथोजोआ, और एंथोजोआ का मेंबर है आपका कौन, एडम्सिया। इसका मतलब हमने ये देखा कि जो निडेरियंस के मेंबर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इनमें 2 तरीके की सिमेट्री पाई जाएगी बच्चों। पहला कौन सा, रेडियली, मैक्सिमम में रेडियली सिमेट्री होगी, लेकिन कुछ में जैसे एंथोजोन्स है उनके अंदर, जैसे एडम्सिया है या सी एनिमल है, इसके अंदर बाइरेडियल सिमेट्री है। अब बाइरेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, बाइरेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, बाइरेडियल इसे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि इसका जो शेप है, तो शेप एकदम, अगर एकदम राउंड होता तो आप कहीं से भी कट कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, तो या इधर से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो आप देखिए 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। देखो 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। तो इसका मतलब बाइरेडियल सिमेट्री कैन बी डिवाइड इक्वली ओनली इन 2 प्लेन है, कि इधर से करोगे तो 2 इक्वल पार्ट होगा, इधर से करोगे तो 2 इक्वल पार्ट होगा। लेकिन अगर इधर से करोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ 2 एंगल से आप इसे कट कर सकते हो, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जो एडम्सिया है, इसके पास क्या पाया जा रहा है आपका, चाहे इधर से कट कर दो या आप इधर से कट कर दो, तो ये हो गया आपका बाइरेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हम बात करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम पोरीफेरा पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा वहाँ पर बताया था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सारी सेल्स से अलग अलग काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। अब यहाँ पर है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा अभी क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो दो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है निडेरियन। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ कि इसमें दो लेयर होती है, कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में देखिए जो बाहर की लेयर है, ये हाइड्रा का वापस से पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म बाहर वाली हो गई, और अंदर वाली जो एंडोडर्म है ना, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ये जो एंडोडर्म है इसी को हम गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं। ये हुआ गैस्ट्रोडर्म। और जो बीच में लेयर, ये आपको पिंक वाली दिखाई पड़ रही है, ये जो जगह बची हुई इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, या इसको हम बोलते हैं, ये आपका बीच वाला लेयर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, ये हो गए मीजोग्लिया। आप याद करिए जब हम पोरीफेरा पढ़ रहे थे बच्चों, तो वहां पर हमने बताया था बीच वाले जो रीजन था उसको हमने बोला था मीजोहाइल, आपको याद हो तो, या मीजनकाइम बोला था हमने, या मीजोहाइल ज़्यादा सही नाम था। तो जैसे वहां पर मीजोहाइल था वैसे यहाँ पर मीजोग्लिया है। तो एक्टोडर्म तो बाहर वाली लेयर हो गई, अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, एंडोडर्म, और एंडोडर्म को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। और ये बीच वाला जो पिंक वाला एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। अब वहां पर जैसा गैस्ट्रोवैक्सुलर का वहां पर स्पॉन्जोसील थी, याद करिए स्पॉन्जेस में, पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील हमने बोला था, और यहाँ पर इसको कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या इसका नाम हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि सिलेंट्रेटा पहले बोलते थे ना, तो इसको सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अब सिलेंट्रेटा को हमने दो पार्ट में बांट दिया, निडेरिया में और टीनोफोरा में। तो इसको सिलेंट्रॉन भी अगर पूछता है तो आप नाम से क्लियर हो जाएगा, सिलेंट्रॉन मतलब सिलेंट्रेटा। कभी पूछता है कि सिलेंट्रॉन कैविटी किस में पाई जाती है नीट में, तो आप आराम से गेस कर जाओगे सिलेंट्रेटा में है। तो ये आपका हो गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब ये टेंटिकल्स आपको जैसा पता है, ये माउथ है, और माउथ को ही हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉडी वाल और इसके बारे में डिटेल देखें। ये मैंने आपको बता दिया कि बॉडी वाल जो है दो लेयर की बनी है, कौन कौन सी, बाहर वाली एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, इसको एक्टोडर्म बोल सकते हैं, एक्टोडर्म को एपिडर्मिस भी बोलते हैं, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, मीजोग्लिया आपको बता ही दिया, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। आगे बोलते हैं बॉडी प्लान क्या है इसका। बॉडी प्लान क्या है इसमें देखिएगा, ये बड़ा सिंपल है, ये सेंट्रल कैविटी है। अब बड़ी सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, ये बाहर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है, और ये बीच वाली लेयर है मीजोग्लिया की है, ये बीच में आपका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, माउथ को हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए याद करिए पोरीफेरा में क्या था, ऑस्टिया से पानी और उसमें जो भी फूड पार्टिकल था वो इन किया था पोरीफेरा के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पोरीफेरा का तो आप पहले उसको देख लीजिए, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ऑस्टिया के थ्रू चीज़ जब वाटर करंट अंदर आएगा उसमें फूड पार्टिकल भी होगा, और वो जो फूड पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाएगा, और वाटर जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। यहाँ पर बड़ी खास बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई पोर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, और माउथ यहाँ पर देख रहे हो, और बाकी यहाँ पर कोई एनस नहीं होता जैसे बाकी एनिमल्स में कि खाना खाएगा माउथ से फूड इन होगा और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड। लेकिन यहाँ पर इसके पास एनस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ माउथ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड ये माउथ के थ्रू लेगा, और जो फूड को डाइजेस्ट करेगा और जो बचा खुचा होगा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी माउथ के थ्रू ही बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये खाना भी हाइपोस्टोम के थ्रू खाएगा और निकालेगा भी हाइपोस्टोम के थ्रू। बड़ा गंदा टाइप का होगा, वहीं से पोटी करेगा, उसी से खाना खाएगा। सो ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट, राइट। इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। सिंगल ओपनिंग कार्ड माउथ, हाइपोस्टोम फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन, मतलब खाना खाएगा और खाने को बाहर निकालेगा। सो माउथ प्रेजेंट है बच्चों, लेकिन एनस इसके पास एब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा भाई, आपको पता था ये टेंटिकल्स हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे निडोसाइड था, उसके निडोसाइड के अंदर एक ऑर्गेनेल था, उसको बोलता था हमने निमेटोसिस्ट, राइट। तो यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ टेंटिकल्स उसको निमेटोसिस्ट से फायर हुआ क्या, टॉक्सिन, वो पैरालाइज हो गया, टेंटिकल से पकड़ा उसको और माउथ के अंदर डाल दिया। जब ये माउथ के अंदर डालेगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कुछ जूसेस हैं, एंजाइम्स, यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में एंजाइम प्रेजेंट है। अब जब एंजाइम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है ये जो कैविटी है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम खाना खाते हैं ना, तो इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, वहाँ पर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लेकिन इसके पास क्या है, दोनों होता है। ये बड़ा यूनिक फीचर है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। तो देखते हैं कैसे। निडेरियन परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन विद डाइजेशन कंप्लीटेड बाय इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव प्रोसेस। कैसे,
यहाँ पर देखिए जब फूड इसके अंदर आया तो इसी को देखिए, ये इतना एरिया है ना, इसको मान लिया जूम कर दिया यहाँ पे, तो आपको पूरा लेयर दिखाई पड़ रही है। तो ये जो बाहर वाली है एपिडर्मिस है, ये एक्टोडर्म है, अंदर वाली क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। ये बीच में क्या हो गया आपका, ये बीच में आपका मीजोग्लिया वाला रीजन आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जूस है, ये जो एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन करेंगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड है ना, ये क्या करेगा, ये आपका जो गैस्ट्रोडर्मिस है ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, ये फूड है तो फूड ब्रेक डाउन होगा, तो फूड पार्टिकल ब्रोकन डाउन एंड फूड पार्टिकल अब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। भाई पहले जब लिया होगा तो बड़े रहे होंगे साइज, अब वो पार्टिकल हो गया छोटा छोटा, ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो छोटे छोटे साइज में हो गए, तब अब इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है बच्चों, वो सेल इसको एनगल्फ कर लेंगी, फैगोसाइट कर लेंगी, और वो सेल के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करेंगी। इसका मतलब थोड़ा डाइजेशन तो यहाँ पे हुआ और थोड़ा डाइजेशन कहाँ पे हो गया, सेल के अंदर। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट है, लेकिन कंप्लीट होता है कहाँ से, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के थ्रू। सो फूड इज टेकन इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, enzyme are secreted into cavity and the cell lining the cavity absorb the nutrient product of the extracellular digestive process। है ना इंटरेस्टिंग। तो आप याद रखिएगा कि जो निडेरियंस हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन की अगर हम बात करें तो कुछ जो निडेरियंस हैं उनके पास स्केलेटन होता है, कुछ के पास नहीं होता है। अगर स्केलेटन टाइप का कोई स्ट्रक्चर है तो किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो ये जो बेसिकली आपके निडेरियंस हैं, इसके कुछ मेंबर्स हैं, लाइक एंथोजोआ में कुछ मेंबर्स आपको मिलेंगे जो अपने आसपास कैल्शियम कार्बोनेट के सेल, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते रहते हैं स्केलेटन के रूप में, और वो नंबर, इनकी कॉलोनी इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि वो समुद्र में पूरा का पूरा टापू बना लेता है, एकदम पूरा आइलैंड जैसा बन जाता है। जैसा आपने नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ। सो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो कोरल, उनको हम कोरल बोलते हैं। कोरल का अगर हिंदी देखेंगे तो उसको बोलते हैं मूंगा। तो मूंगों की चट्टान बन जाती है, उसको बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। उसकी फोटो भी आगे चल के हम देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एंथोजोन्स हैं या कौन कौन से निडेरियंस हैं जो मिलके बनाते हैं आपका कोरल्स की चट्टान बनाते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट उसे क्रिएट करते हैं, उसे समुद्र में पूरी की पूरी चट्टान बन जाती है। तो और इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको ज़्यादा बोर ना हो जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस फटाफट मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, किसका, निडेरिया का। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।